बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं एक नए पैराग्राफ के साथ हाज़िर हूँ। आज हम उर्दू पैराग्राफ को इंग्लिश में करेंगे। तो हमारा आज का जो पैराग्राफ है, ये अगर पैराग्राफ के हवाले से देखा जाए तो पैराग्राफ हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और इसके जो उर्दू फ़िक्रों के आखिर में जो पहचान के तौर पर अल्फाज आते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक ने के साथ इसकी पहचान होती है और एक ने के बगैर होती है। ने के साथ जो इसकी पहचान होती है उसके आखिर में अलफ छोटी ये या बड़ी ये के अल्फाज वगैरह आते हैं, और जो ने के साथ होती है उसमें फ़िक्रे के आखिर में ता था ती थे वगैरह के अल्फाज आते हैं इस तरह। तो ये इस टेंस की क्या होती है, पहचान होती है। ठीक है, तो हमारा इनके जो उर्दू सेंटेंस को इंग्लिश में करने का तरीकाकार ये होता है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब लगाते हैं और वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यानी कि ये हमारा तरीकाकार है उर्दू को इंग्लिश में करने के लिए। तो हमारा पैराग्राफ है, कायद-ए-आज़म को जमहूरियत से बेपनाह मोहब्बत थी। वो आमरीत की सभी शक्लों से नफ़रत करते थे। वो हर आदमी के बुनियादी हकूक़ पर यकीन रखते थे। उन्होंने कौम से कहा था कि अगर हुकूमत कोई गलती करती है तो इस पर तनकीद करो। वो समझते थे कि जायज़ तनकीद कौम की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। कायद-ए-आज़म ने अपने नाकदों को कभी गाली या धमकी नहीं दी थी। तो स्टूडेंट, ये हमारा पैराग्राफ है। तो हमारे पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस है वो है, कायद-ए-आज़म को जमहूरियत से बेपनाह मोहब्बत थी। तो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर सकते हैं, या फिर हम इसमें ना हेड लगा सकते हैं, इन्हें कायद-ए-आज़म जमहूरियत के लिए बेपनाह मोहब्बत रखते थे। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, कायद-ए-आज़म। और कायद-ए-आज़म के नाम से यानी कि कायद-ए-आज़म से पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल दी लगाएंगे, क्योंकि टाइटल जितने भी होते हैं उनसे पहले हम क्या करते हैं, टाइटल से पहले हम दी लगाते हैं। द कायद-ए-आज़म हैड रखते थे बेपनाह मोहब्बत। पैशनेट लव किसके लिए, जमहूरियत के लिए, फॉर डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स, ये वाला सेंटेंस मुकम्मल हो गया। इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में भी हम कर सकते हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट में हम करेंगे ना तो ये वाला सेंटेंस हम ऐसे भी कर सकते हैं, कायद-ए-आज़म लव्ड डेमोक्रेसी वेरी मच। यानी कि इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया है कि हेड लगाया, यानी कि ना मलकीती हालत को ज़ाहिर किया हमने, यानी कि कायद-ए-आज़म अमरीत के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे इसलिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो अमरीत की सभी शक्लों से नफ़रत करते थे। तो इसके आखिर में देखें ते थे है, जो ते क्या करेगा, इंडेफिनिट को ज़ाहिर करेगा, और थे माजी को ज़ाहिर करेगा। इनके पास्ट इंडेफिनिट ये वाला हमारे पास टेंस है, और इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वो इनके कायद-ए-आज़म ही क्या करते थे, नफ़रत करते थे। ये हमारे पास क्या होगा, वर्ब होगा। ही हेटेड, हेट का क्या मैंने है, इनके नफ़रत करना। सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ही हेटेड किससे नफ़रत करते थे, वो सभी शक्लों से। सभी की इंग्लिश हम क्या करेंगे, ऑल टाइप्स। ऑल टाइप्स ऑफ किससे नफ़रत करते थे, आमरीत से, डिक्टेटरशिप। तो ये सारा सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, ही हेटेड ऑल टाइप्स ऑफ डिक्टेटरशिप। यहाँ हम ऑफ भी लगाएंगे, ऑफ डिक्टेटरशिप। वो हर आदमी के बुनियादी हकूक़ पर यकीन रखते थे। ये भी हम पास्ट इंडेफिनिट में ही करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, ही बिलीव्ड किस पर यकीन रखते थे, वो बुनियादी हकूक़ पर।
he believed the basic human rights. He believed the basic human rights. इनके वो हर आदमी के बुनियादी हकूक़ पर यकीन रहते थे. He believed, और स्टूडेंट्स हम यानी कि जब बिलीव वर्ब के तौर पर आए तो जब इसका मफूल आता है तो हम इसके साथ ना प्रेपोजिशन लगाते हैं इन. He believed in the basic human rights. तो हम ये सेंटेंस स्टूडेंट्स ऐसे भी कर सकते हैं कि he believed basic rights of every man. हम ये सेंटेंस ऐसे भी कर सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है उन्होंने कौम से कहा था. उन्होंने कौम से कहा था. हम पहले यहाँ इतना कर लेते हैं क्योंकि यहाँ वर्ब आ गया. जब भी फिक्रे में फर्स्ट वर्ब आ जाए तो आपने वहाँ रुक जाना, उसका तर्जुमा करना, फिर आपने आगे चलना है. He asked the nation. ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है. He asked the nation कि अगर हुकूमत कोई गलती करती है तो इस पर तनकीद करो. तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम पहले करेंगे, उसके बाद यानी कि हम क्या करेंगे, टू के साथ फिक्रा मिलाएंगे और टू के बाद हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है. He asked the nation to तनकीद, क्रिटिसाइज. क्रिटिसाइज किस पर तनकीद करनी है, हुकूमत पर. द गवर्नमेंट. क्या करे अगर गवर्नमेंट, तो कब तनकीद करनी है, अगर हुकूमत कोई गलती करती है. तो स्टूडेंट याद रखें इफ़ वाला फ़िक्रा हमेशा कंडीशनल सेंटेंस होता है. ठीक है. इफ़ अब आप ना हुकूमत की जगह पे वो लगा सकते हैं, इनके प्रोनाउन लगा लेते हैं इसकी जगह पे ना इट. इफ़ इट गलती करती है, कमिट. इसके साथ एस का इजाफा करेंगे क्योंकि ये वाला जो टेंस है ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट में है, ती है इसके आखिर में, तो इसलिए प्रेजेंट एंड डेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म लगती है और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ एस या एस का इजाफा करते हैं. It commits any mistake. ये हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो गया. नेक्स्ट सेंटेंस है वो समझते थे, यानी कि ही कंसीडर्ड या वो यकीन रखते थे. ये भी पास्ट एंड डेफिनेट क्योंकि इसके आखिर में ते थे है. ही कंसीडर्ड कंसीडर्ड दैट के साथ हम फिक्रा मिलाएंगे कि जायज़ तनकीद कौम की बेहतरी के लिए ज़रूरी है. दैट जायज़ तनकीद, इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे. फेयर क्रिटिसिज्म. फेयर क्रिटिसिज्म. अब स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास यानी कि पास्ट एंड डेफिनेट है, यानी कि तो आगे यानी कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट है. तो हमने क्या करना है कि जब मेन सेंटेंस पास्ट एंड डेफिनेट में होगा ना तो इसका जो सबऑर्डिनेट सेंटेंस होता है वो भी हम क्या करेंगे, माजी के मुताबिक ना बनाएंगे. यानी कि इसको फिर हमने प्रेजेंट एंड डेफिनेट में नहीं बनाना क्योंकि पीछे पास्ट एंड डेफिनेट है, इसलिए हमने आगे वाला भी क्या करना है, पास्ट एंड डेफिनेट में ही बनाना है. फेयर क्रिटिसिज्म वाज क्या है, वाज नेसेसरी. क्यों ज़रूरी है, कौम की बेहतरी के लिए. फॉर द वेल बीइंग, बेहतरी है. बेहतरी की इंग्लिश हम क्या करेंगे, वेल बीइंग भी लगा सकते हैं, वेलफेयर भी लगा सकते हैं.
वेल फॉर द वेल बीइंग ऑफ द नेशन, कौम की। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये वाला सेंटेंस ख़त्म हो गया। सारा सेंटेंस ऐसे होगा, ही कंसिडर्ड दैट फेयर क्रिटिसिज्म वाज नेसेसरी फॉर द वेल बीइंग ऑफ नेशन। कायद-ए-आज़म ने अपने नाकदों को कभी गाली या धमकी नहीं दी थी। तो स्टूडेंट्स ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है और इसमें याद रखें इसमें लफ्ज़ आ रहा है कभी नहीं। इसका इस लफ्ज़ का तल्लुक़ इसके साथ नहीं के साथ है। तो कभी नहीं की इंग्लिश हम करेंगे नेवर। तो स्टूडेंट्स याद रखना, आपने जब भी पास्ट इंडेफिनिट का आपने नेगेटिव बनाना है तो वहाँ आप क्या करते हैं कि डिड नॉट के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन जब उर्दू फ़िक्रे में लफ्ज़ कभी नहीं है और फ़िक्रा माजी में है तो फिर आपने डिड नॉट नहीं लगाना बल्कि नेवर लगाना है, और नेवर के साथ आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है क्योंकि नेवर एक क्या है, एडवर्ब है। द कायद-ए-आज़म द कायद-ए-आज़म नेवर abused, the कायद-ए-आज़म never abused or threatened अपने नाकदों को, threaten of his criticizer, तो सारा सेंटेंस स्टूडेंट्स ऐसे होगा, द कायद-ए-आज़म नेवर अब्यूज्ड और थ्रेटेंड ऑफ हिज क्रिटिसाइज़र। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पैराग्राफ है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया गया था और हमने उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक किया है। तो सारा हमारा जो पैराग्राफ है वो ऐसे हो जाएगा, द कायद-ए-आज़म हैड पैशनेट लव फॉर डेमोक्रेसी, ही हेटेड ऑल टाइप्स ऑफ डिक्टेटरशिप, he believed in the basic human rights, he asked the nation to criticize the government if he commits any mistake, he considered that fair criticism was necessary for the well-being of nation, the Qaid-e-Azam never abused or threatened of his criticizer। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पैराग्राफ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको देखेंगे तो पसंद करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।